Hello student, last video we learned about the distribution of minerals in India. We learned the northeast plateau region and the southwest plateau region. Today's topic is the northwest region. So let's start today's topic. This belt extends along Aravalli in Rajasthan and part of Gujarat, and minerals are associated with धारवार सिस्टम ऑफ रॉक्स, यानी कि जो ये बेल्ट है, ये जो क्षेत्र है वो राजस्थान की अरावली जो श्रेणी है वहाँ से लेकर अरावली जो पर्वतमाला है वहाँ पर, और जो गुजरात का कुछ पार्ट है वहाँ पर इस तरीके के जो ये जो क्षेत्र है उससे वो है फैला हुआ है। कॉपर जिंक हैव बीन मेजर मिनरल्स, ये जो रीज़न है, जो नॉर्थ वेस्ट का जो रीज़न है उसमें हम देखें तो कॉपर यानी कि जो तांबा है और जिंक जो है वो बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पर पाया जाता है। राजस्थान इज़ रिच इन बिल्डिंग स्टोन, यानी कि जो राजस्थान है वहाँ पर जो पत्थर हैं बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे सैंडस्टोन, ग्रेनाइट, मार्बल। सैंडस्टोन, ग्रेनाइट और मार्बल जो बहुत अधिक मात्रा में राजस्थान में पाए जाते हैं। इसी तरीके से जिप्सन एंड फ्यूरियस अर्थ डिपॉजिट आर आल्सो स्टेन्यूज, यानी कि जो जिप्सम है वो भी यहाँ पर जो राजस्थान है वहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। डोलामाइट एंड लाइमस्टोन प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर सीमेंट इंडस्ट्रीज, जो सीमेंट इंडस्ट्रीज है यानी कि जो सीमेंट बनाने की जो उद्योग हैं उनको डोलामाइट और जो लाइमस्टोन जो रॉ मटेरियल के रूप में काम में आता है सीमेंट के डेवलपमेंट में, सीमेंट के प्रोडक्शन में, वो भी हमें इस रीजन से जो नॉर्थ वेस्ट का जो रीजन है राजस्थान और गुजरात का जो क्षेत्र है वहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में मिलता है। गुजरात इज़ नो फॉर इट पेट्रोलियम डिपॉजिट। यू मे बी नोइंग द गुजरात एंड राजस्थान बोथ हैव रिच सोर्स ऑफ सॉल्ट, यानी कि जो गुजरात है वहाँ पर पेट्रोलियम है, यानी कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है वो भी बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। साथ ही साथ हमें यह भी पता है कि जो गुजरात और राजस्थान है ये दोनों ही क्षेत्रों में जो सॉल्ट है यानी कि जो नमक है, नमक का बहुत बड़ा उत्पादन किया जाता है। भारत में जो टोटल जो प्रोडक्शन होता है नमक का उसमें से जो लगभग 50% जो नमक है वो गुजरात और राजस्थान में प्रोड्यूस किया जाता है। राजस्थान में हम देखते हैं जो सांबर लेक है, सांबर लेक में पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा जो नमक का जो प्रोडक्शन है वो सांबर लेक से होता है। तो जो नॉर्थन जो नॉर्थन रीजन है वहाँ पर हम जो गुजरात और राजस्थान में भी कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जो पाए जाते हैं। द हिमालय बेल्ट इज़ अनदर मिनरल्स बेल्ट वर कॉपर, lead, जिंक, कोबाल्ट एंड टंगस्टन एज नॉन इज अक्योर। जो हिमालय जो पर्वत है उसकी जो बेल्ट है, उसकी जो क्षेत्र है वहाँ पे भी हमें कई तरीके के जो मिनरल्स होते हैं, कई तरीके के खनिज प्राप्त होते हैं, जैसे कॉपर हो गया, लेड हो गई, जिंक, कोबाल्ट एंड टंगस्टन, ये सभी चीज़ें हमें जो हिमालय जो बेल्ट है वहाँ से मिलती है। दे अक्योर ऑन बेल्ट द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट, और साथ ही साथ जो हिमालय पर्वत का जो ईस्टर्न पार्ट है और जो वेस्टर्न पार्ट है उसमें भी अलग अलग जो बेल्ट होती हैं वहाँ से हमें अलग अलग तरीके के खनिज मिलते हैं। जैसे असम वैली हैज़ मिनरल्स ऑयल डिपॉजिट, जो ऑयल होता है यानी जो पेट्रोलियम है, डीजल है, और जो ऑयल है नेचुरल जो ऑयल हमें मिलता है उसमें हम देखते हैं जो असम वैली है वहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में जो नेचुरल ऑयल है वो मिनरल्स के रूप में पाया जाता है। बिसाइड ऑयल रिसोर्सेज आर आल्सो फाउंड इन ऑफ शोर एरिया नियर मुंबई कोस्टल, यानी कि जो मुंबई जो कोस्टल एरिया है, मुंबई की जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पर भी जो बहुत अधिक मात्रा में हम देखते हैं कि जो ऑयल है, नेचुरल ऑयल है, पेट्रोलियम जो फॉसिल्स सोर्सेज है, मिनरल्स हैं, वो हमें बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं। इन द फॉलोइंग पेज यू विल फाइंड द
सेपरेल पैटर्न ऑफ सम ऑफ द इम्पोर्टेंट मिनरल्स। हमने जो पिछला जो हम पहले हमने जो पढ़ा है कि जो मिनरल्स होते हैं उनका सबका अपना अपना एक अलग पैटर्न होता है, उनकी सबकी अपनी एक अलग केमिकल और जोग्राफिकल और साथ ही साथ बायोटिक और फिज़िकली जो कंडीशंस होती हैं सबकी अलग अलग होती हैं। इस तरीके से हमने देखा कि जो इंडिया में जो मिनरल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो मेनली 4 मेजर बेल्ट में डिवाइडेड किया गया है उसको। फर्स्ट बेल्ट में हम देखते हैं जो हमारी ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पर देखा, सेकंड बेल्ट में जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पर, और थर्ड बेल्ट में जो नॉर्थर्न पार्ट है वहाँ, और फोर्थ बेल्ट जो हिमालय की बेल्ट है वहाँ पर अलग अलग टाइप के मिनरल्स मिलते हैं। अगर देखा जाए तो इन मिनरल्स जो नंबर ऑफ़ मिनरल्स में अगर हम देखा जाए तो इंडिया में जो अलग अलग वैरायटी के मिनरल्स हमें मिलते हैं। तो जो मिनरल्स के अकॉर्डिंग हम देखें तो इंडिया एक मिनरल फुल यानी कि जो एक मिनरल्स के बेस पर एक रिच कंट्री है जिसके अंदर अलग अलग तरीके के मिनरल्स पाए जाते हैं।